अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड डायमेंशंस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कैसे निकाला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए भी, मेडिकल के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि हर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछे जाते हैं जहां पर ये पूछा जाएगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का इसमें से कौन सा डायमेंशन सही है। जैसे कोई परमिटिविटी दे दिया और पूछेगा कि बताइए इस चारों ऑप्शन में से डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा है परमिटिविटी का। तो और हाँ, बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव है, तो एक से दो क्वेश्चन तो आप कंफर्म मानिए कि पूछा ही पूछा जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला इसमें से क्या होगा। तो सर डायमेंशन फॉर्मूला के बाद क्या है कि क्या इसको रटना होगा, तो आंसर है इसका कि रटना नहीं होगा। आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। मुझे भी डायमेंशन फॉर्मूला 5-7 अगर छोड़ दो तो याद नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम मुझे 10 डायमेंशन फॉर्मूला याद होगा, इसके अलावा डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहता है। इसके निकालने का एक तरीका होता है और ये तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ये तरीका, आप भी निकाल पाओगे। तो आइए हम सीखते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। सबसे पहले देखिए कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है 7 फंडामेंटल? लेंथ है सर, हाँ लेंथ है, मास है, टाइम है, वो याद होगा, करंट है सर, टेम्परेचर है, जी बिल्कुल टेम्परेचर है, उसके बाद क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये ठीक है। ये क्योंकि जितना सारा फिजिकल क्वांटिटी है पूरी दुनिया में ये सब इसी पर डिपेंड करेगा, इसीलिए इस सातों का नाम क्या है? बेसिक है, आधारीय मात्रक है और ये फंडामेंटल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। तो इसका डायमेंशन पूरा आप याद कर लीजिए, सिंपल है। देखिए लेंथ है तो लेंथ को मीटर में मापते हैं, तो अगर कहीं पर मीटर लिखा रहे या फिर लेंथ जैसा कुछ लिखा रहे जिसका यूनिट मीटर हो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग एल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एल। ये जो है ये नोटेशन है डायमेंशन का, ये ऐसा नहीं कुछ सिंबल है, ये एल। लेंथ का क्या होता है? मीटर का क्या होता है? एल होता है। मास का किसमें मेजर करते हैं? केजी में। और ये मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग एम यूज करते हैं, मतलब जहां भी केजी आएगा या फिर मास जैसा चीज आएगा वहां पे एम यूज करेंगे। टाइम का क्या यूज करेंगे? टी यूज करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला सेकंड का, ठीक है। टाइम या फिर सेकंड का टी यूज करेंगे, याद रह जाएगा एलएमटी, ये तीनों का। करंट क्या होता है? इसका होता है एम्पियर यूनिट, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग ए यूज करेंगे, करंट लिखा या फिर एम्पियर। टेम्परेचर क्या होता है? इसका होता है केल्विन, तो इसका हम लोग यूज करेंगे के, ठीक है। टी नहीं यूज करते हैं क्योंकि टी यूज करें टाइम का, तो इसका टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है और इसके लिए हम लोग मोल ही एमओएल यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, इसका होता है कैंडेला और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीटी। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग नहीं भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए याद रख सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 जो है कभी कभी यूज होगा। तो आप याद रखेंगे लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, मीटर का भी एल, मास को केजी में, इसका एम होता है, टाइम का टी होता है, करंट का ए होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये 4 एल एम टी ए, ये चीज ये समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब बाकी चीजों का डायमेंशन फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये चीज तो हटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, जल्दी जल्दी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हम लोग सीख जाते हैं, काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक बार सीख लेंगे बिल्कुल आसान रहेगा। अब मान लेते हैं, अब हम डायमेंशन पर, ये तो फंडामेंटल था, ये तो साइंटिस्ट के द्वारा फिक्स किया गया था। अब इसी पर सब जितना सारा फिजिकल क्वांटिटी है दुनिया में ना, इसी पर डिपेंड करता है। अब आपके पास हम दे दे वेलोसिटी, सर आप वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखा दीजिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होता है सर? इसका होता है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर सर मीटर पर सेकंड, ये भी बोल सकते हैं, इसी में मापते हैं ना वेलोसिटी। हाँ, तो अब बताइए सर मीटर किसका है? मीटर लेंथ है सर, मीटर लेंथ है, इसका मतलब एल। और सेकंड किसका है सर? ये टाइम का है, तो एल बाई टी, यानी इसको लिख सकते हैं एल टी का पावर -1, यही इसका सर डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका? वेलोसिटी का। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? एल टी -1। दूसरा एक्सेलरेशन का सर बताइए, देखिए कितना सिंपल है। एक्सेलरेशन को किस में मापते हैं सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। चलिए तो मीटर क्या एल हुआ सर, देखिए पर सेकंड स्क्वायर बट्टा में है सर नीचे में, तो सेकंड यानी टी स्क्वायर, यानी क्या एल टी का पावर -1, ये आ गया सर। तीसरा और निकाल के सर दिखाइए आप। हाँ चलो फोर्स का हम निकाल देते हैं सर। फोर्स का क्या होगा सर? डायमेंशन फॉर्मूला एफ का,
तो सर डायमेंशन का इसका तो फॉर्मूला हमको पता होता है सर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ ये पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो मास, अब बताइए सर, देखिए मास का क्या होता है, तो सर मास का होता है m, अभी देखे हैं ना मास का m फंडामेंटल। एक्सेलरेशन का क्या होता है सर, lt का पावर -2, अभी निकाले हैं सर, देखिए तो ये mlt का पावर -2 होता है सर इसका फोर्स का डायमेंशन, याद रखेंगे इसको फोर्स का। चौथा सर आप हमको वर्क का बता दीजिए, तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता है? हाँ सर, वर्क जो होता है सर वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, चलिए ठीक है होता है। तो अब देखिए वर्क, फोर्स का क्या होता है अभी निकाले हैं सर, mlt का पावर -2, और साथ डिस्प्लेसमेंट का सर, डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ ही हुआ ना, मीटर में मापेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, तो लेंथ ही हुआ तो सर एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि m l का l 2 है और t का पावर -2, सर ये आ गया आपका वर्क आ गया। पांचवा सर आप प्रेशर का निकाल के हमको दिखाइए। तो सर प्रेशर फॉर्मूला पता है आपको? हाँ सर पता है, फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर। चलिए फोर्स का कितना होता है अभी देखें सर, mlt का पावर -2, अभी निकालें सर फोर्स का। और एरिया होता है सर लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि मीटर स्क्वायर। एरिया को आप मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर लेंथ, तो यानी कि एल का स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ हुआ, एल का स्क्वायर। अभी एक एल से एक एल कैंसिल, तो आ जाएगा एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। अब चलिए एक और सर आप बताइए, तो मोमेंटम का कितना होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? हाँ सर पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। चलिए मास इनटू, मास का क्या हुआ m, और वेलोसिटी क्या हुआ सर, अभी तो देखें lt का पावर -1। चलिए यार देखें ना, तो मैक्सिमम चीजें किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये चार आप याद रख लो, बाकी चीजें खत्म है, बाकी आपको कोई भी याद नहीं रखना है। और फंडामेंटल तो ये 5-7 है, ये आपको याद रखना है, ये mlt ये सब याद रखना है। तो अगर ये आप याद रखेंगे तीनों ना, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता कर सकते हैं, बशर्ते कि फॉर्मूला आपको सबका पता होना चाहिए, और ये तो होता ही है पता, सबको होता है, ठीक है। चलिए हम 6 बताए हैं यहाँ पर, 5 हम देते हैं जिसको खुद से आपको निकालना है, और फॉर्मूला ढूंढ के निकालना है, फॉर्मूला भी हम नहीं देंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर लिखिए यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए, और उसके नीचे 7 नंबर लिखना है आप लोगों को। 7 में लिखना है, इसको हटा देते हैं हम, 7 में लिखना है आप लोगों को क्या, तो ये आप निकालेंगे एरिया का, एरिया का तो बता दिए, मजाक हो गया है। 8 नंबर में चलिए वॉल्यूम का आप निकाल के हमको दिखाइए। 9 में डेंसिटी निकालिए, सबका फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अब निकालना है आपको एनर्जी का, ठीक है, बस एनर्जी का निकाल के दिखाइए कितना होता है, ENERGY, एनर्जी का निकाल के। 11 नंबर, 2-3 और देते हैं, पावर का निकालिए। अच्छा पावर का लिख देते हैं, वर्क बाय टाइम होता है पावर। चलिए पावर का निकाल के दिखाइए। 12 इम्पल्स का निकाल के, इम्पल्स का क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग कितना दे दिए, 3-3 6 आप लोग खुद से करेंगे, 6 हम करके देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक और तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बड़ा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे ताकि आप लोग सीख सके। चलिए इसको हटा दें, नोट कर लीजिए इसको। जैसे कि एक और तरीका है कि आपको निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका आपको निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला जी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला होता है? अभी सर आप फोर्स का निकाले थे, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए सर आप तो हो गया। उसके बाद आप कहेंगे कि सर वर्क का निकाले थे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना मिले तो आप देखिए जी का यूज किसी फॉर्मूला में हुआ है क्या? हाँ सर एक फॉर्मूला में हुआ है, F इक्वल टू Gm1m2/r², न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ। इसमें आपको किसका निकालना है सर? जी का निकालना है। चलिए जी को अलग कर दीजिए, तो जी इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इधर जाएगा, Fr²/m1m2 हो गया, काम खत्म। यूनिट की बात करेंगे सर, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। चलिए डायमेंशन पहले, फोर्स का क्या होता है सर, याद है हमको, mlt का पावर -2, अभी आप बताए थे। r क्या है? r डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस को किसमें मापते हैं? मीटर में। मीटर मतलब लेंथ हुआ सर, l² क्योंकि स्क्वायर है। ये m1 मास, एक बार m और एक बार m,
एक m से एक m कैंसिल सर, अभी ऊपर गया m का पावर -1, l का पावर 3 हो जाएगा और t का पावर -2 हो जाएगा। ये देखिए निकल गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्म निकल के सामने आ गया। यूनिट क्या है सर? तो फोर्स का न्यूटन, मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, ये आ गया, देखिए इसका यूनिट आ गया। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं पता चले तो डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ये जो पहले बताया था ना 6, वो याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए इसको नोट कीजिए, और एक और देते हैं जो हम 12th में अभी कभी पढ़ाए हैं, बताए हैं आपको। ये क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी एप्सिलॉन, इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल। परमिटिविटी एप्सिलॉन आप लोग खुद से निकालिए। तो परमिटिविटी निकालिए फटाफट। अब देखिए ये परमिटिविटी किस में होता है, किस इक्वेशन में होता है? सर अभी आप देखे थे ना कूलम्ब्स लॉ में, F = 1/4πε, यही तो परमिटिविटी है। Q1 Q2/r², जी सर ये था, इस फॉर्मूला में आता है। तो आपको निकालना इसका है, तो इसको इधर कर दीजिए, एप्सिलॉन इधर, और ये कितना हो जाएगा 1/4π। अब F सर यहाँ लिख देते हैं Q1 Q2/r², हो गया सर, नो लफड़ा। अब निकालिए सर एप्सिलॉन का, अगर निकालेंगे ऐसा साइन देंगे, 1 का कोई डायमेंशन नहीं, किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, 4 का कोई नहीं सर, पाई का नहीं। अब ऊपर चलिए Q1 Q2, Q1 है सर चार्ज है, तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? करंट का a और टाइम का t, 80। चलिए सर 80 एक बार, दूसरा बार भी चार्ज है 80। हाँ एक चीज नहीं करेंगे सर, A1 T1 ये सब नहीं होता है यहाँ पर। चार्ज 2 बार है तो 80 80 2 बार बाई फोर्स सर, तो ml t का पावर -2, r है सर मतलब लेंथ है, l² कर दीजिए सर। देखिए m यहाँ पर सिंगल है तो m का पावर -1 ऊपर चले जाएगा। l कितना है सर? 2 1 3, ऊपर जाएगा तो l का पावर -3। t यहाँ पर देखिए 2 ऑलरेडी है, 2 ऊपर से जाएगा तो 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला आप इसका निकाल लीजिए, ठीक है। तो यही सिंपल सा मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए और प्लांक्स कांस्टेंट का निकाल के दिखाइए। हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का क्या होता है? ये इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है इक्वल टू h न्यू, इक्वल टू h न्यू। हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं इक्वल टू h न्यू, जहां पर E क्या है? एनर्जी, आपको एनर्जी का पता है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का होता है t का पावर -1, और एनर्जी का होता है ml2 t का पावर -2। आप h का निकाल लेंगे, h = E/न्यू। चलिए खुद से निकालिए, e का रखिए और न्यू का रखिए, और इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा है आप लोग को दे रहे हैं वो है आइडियल गैस इक्वेशन में जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग किससे नोट करते हैं? R से, और फॉर्मूला होता है PV = nRT। यहाँ पर देखिए ये प्रेशर है आपको पता है, V वॉल्यूम है ये भी पता है, N नंबर ऑफ मोल है, मोल होता है, RT टेम्परेचर है, इसका केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से R निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? PV/NT। सबका डायमेंशन रखिए, इसका 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 और इसका, और यहाँ से R कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये दो आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप खुद डिटेल से डायमेंशन एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होता है नहीं होता है, तो अनअकैडमी पर सत्येंद्र कुमार के नाम से जो चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, तो वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस जो क्लास 11th का है उसको बहुत डिटेल से किए हुए हैं, वो पूरा सिलेबस कवर किया गया है, तो वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज 12th के बच्चों के लिए अगर समय कम है तो इतना काफी है, आप इसी को ध्यान में रखें। हम डायमेंशन फॉर्मूला समय समय पर आपको सिखाते रहेंगे, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, और आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, 12th के कंटिन्यू वाले लेक्चर में आप मिलते हैं।